सोनू एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वो अपने पिता अर्जुन और माता सीमा के साथ रहता था। उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से उनका गुजर बसर हो रहा था। आप आ गए? आज इतना उदास क्यों लग रहे हो? आज तो जंगल में लकड़ियां ही नहीं मिली, थोड़ी सी मिली है बस। पर उनसे भला बाजार में क्या दाम मिलेगा? आप चिंता क्यों करते हो? सब दिन एक से नहीं होते। इतने में सोनू भागा भागा आता है और सीमा के गले लग जाता है और कहता है, माँ देखो, मैं पूरी कक्षा में फर्स्ट आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी तरह से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। पापा, प्रधानाचार्य ने मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पास के गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है वहाँ पढ़ाई के लिए? 2 दिन बाद जाना है। पर उस गांव में जाने के लिए तो नदी पार करनी होती है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो रोज दूसरे गांव जाने के लिए नाव वाले को पैसे दे पाएं। अभी तो 2 दिन बाकी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर अर्जुन को नींद नहीं आती क्योंकि उसको पैसों का बंदोबस्त करना था। उसका बेटा बहुत होनहार था और उसे एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके बेटे को ये मौका गंवाना पड़े। वैसे तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता, पर अब जब उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक सुनहरा मौका हासिल किया है, तब भी मैं इतना लाचार हूँ कि उसको पढ़ा नहीं पा रहा। लेकिन हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा। अगली सुबह अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ गया, पर वहाँ उसे ज्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली और वो थोड़ी सी लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेच आया। फिर जब वो वापस आ रहा होता है, तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया। बाबा, 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है, न ही जेब में पैसा है। जिससे भी भीख मांगने गया उसने लताड़ कर भगा दिया। रात भी हो गई है, कुछ पैसे हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अब मेरे पास तो लकड़ियां बेचकर बस ये 2 रुपए ही आए हैं, इनसे भला मेरा क्या ही होगा। पर कम से कम इस भूखे की भूख तो मिटेगी। ये 2 रुपए मैं इसी को दे देता हूँ, अपना कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, राम तुम्हारा भला करे। तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वो तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। अब मैं समझा नहीं, समय आने पर सब कुछ समझ जाएगा। अर्जुन खाली हाथ अपने घर जाता है और अभी भी वो इसी बात से परेशान था कि सोनू के लिए वो क्या करे। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, ये बारिश को भी अभी आना था। ऐसे हो रही है जैसे साल भर की बारिश अभी हो जाएगी। कल सोनू को एक नए स्कूल में जाना है और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे पास तो छाता भी नहीं है जो हम इसको दे दें। पूरी रात पानी बरसता रहा। बारिश के बंद होने की आस लगाकर पूरी रात तीनों उस बारिश को देखते रहे, पर बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तभी अर्जुन को उस भिखारी की बात याद आई और वो तुरंत उठ गया। क्या हुआ? तुम अचानक से ऐसे कैसे उठ गए? तुम जाकर सो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। सीमा और सोनू अंदर जाकर सो गए और अर्जुन ने पूरी रात जागकर एक लकड़ी की छतरी बनाई। और सुबह सोनू को देते हुए कहा, सोनू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए ये लो छतरी। मेरे पास कुछ लकड़ियां बची हुई थी, उनको छीलकर मैंने एक लकड़ी की छतरी बनाई है। ये तुम्हें इस बारिश से भीगने से बचाएगी और तुम बिना भीगे स्कूल जा सकोगे। पर पिताजी, ये तो लकड़ी की छतरी है। हाँ बेटा,
मेरे पास जो था वो मैंने तुझे दे दिया। ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। सोनू छतरी लेकर गांव से निकला तो सब उसकी छतरी को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया हुआ था। अरे देखो देखो, सोनू की लकड़ी की छतरी। इसके पास तो छतरी है ही नहीं, इसको तो बस कैसे ना कैसे अपना काम चलाना है बस। यह देखो मेरी छतरी कितनी अच्छी है, इसके रंग देखो और इसके ऊपर बनी पेंटिंग देखो, पता है कितनी महंगी है। मेरे पापा इसे विदेश से लेकर आए थे, इसमें एक भी पानी की बूंद नहीं टपकती। हाँ, मेरे पिताजी को भी उनके दोस्त ने उनके जन्मदिन पर विदेश से भेजी थी। पापा ने यह मुझे दी है, बारिश में काम तो आ रही है। एक काम करते हैं, इस सोनू को परेशान करते हैं। रामू और पवन सोनू के पास जाते हैं और उसको उसकी लकड़ी की छतरी के लिए बहुत कुछ सुनाते हैं। अरे मैंने सुना है मास्टर जी ने तुझे नए स्कूल में जाने के लिए कहा है। हाँ, इसका दूसरे स्कूल में तबादला हो गया है। अच्छा, तो इस लकड़ी की छतरी को लेकर तू नए स्कूल जा रहा है। इसकी औकात भी है नए स्कूल में पढ़ने की। एक नया छाता तो लिया नहीं जाता, जाएंगे नए स्कूल में पढ़ने के लिए। रामू और पवन सोनू को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तभी तेज बारिश का झोंका आता है और रामू और पवन की छतरियां उल्टी हो जाती हैं। अरे तुम्हारे विदेश की छतरियां तो कौवा बन गईं। ये विदेश से आई थी, पर ये हमारे देश के आंधी तूफान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सोनू, हम भीग रहे हैं, हमें अपनी छतरी में आने दो ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। सोनू, तुम्हारी छतरी तो हवा से उड़ेगी भी नहीं और ना ही इसमें पानी टपकेगा, हमें अपनी छतरी में ले लो ना। सोनू को उन पर दया आ गई और उसने उनको अपनी छतरी में आने दिया। हमें माफ कर दो सोनू, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, पर फिर भी तुमने अपनी लकड़ी की छतरी में हमें जगह दी, नहीं तो हम पूरे के पूरे भीग जाते। ये तो मेरा फर्ज था, अगर मैं भी तुम्हारी तरह करता तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। सोनू अब पवन और रामू को उनकी जगह पर छोड़कर नदी के किनारे पहुंचा, जहां पर बहुत पानी भरा हुआ था और वहां पर कोई नाव भी नहीं थी। अरे यहाँ पर तो कोई नाव ही नहीं है, मैं नदी कैसे पार करूंगा। तभी वो अपने छाते को उल्टा कर देता है और उसे एक नाव के रूप में प्रयोग करता है। ये छतरी मेरी नाव का काम करेगी, मुझे किसी भी हाल में स्कूल पहुंचना ही होगा। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं कभी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊंगा। वो उस छतरी में बैठ गया और उसको अपने हाथों की मदद से आगे बढ़ाने लगा। छतरी उसके इशारों के अनुसार आगे बढ़ती गई। फिर सोनू थोड़ी देर बाद गांव में पहुंच गया। इस छतरी की मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाया हूँ और यहाँ पर तो बारिश भी नहीं हो रही, यहाँ तो तेज धूप निकली हुई है। इसमें भी ये मेरी लकड़ी की छतरी काम आएगी। सोनू छतरी लगा लेता है और अपनी धूप से रक्षा करता है। रास्ते में से कुछ लोग मिलते हैं और वो भी उसकी छतरी के नीचे आ जाते हैं। वो सभी लोगों को लेता हुआ आगे बढ़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी हेडमास्टर से मुलाकात होती है। अरे वाह सोनू, तुम तो इतनी बारिश और धूप में भी निश्चित समय पर स्कूल आ गए। तुम्हारी ये लकड़ी की छतरी तो बड़ी कमाल की है। ये मेरे पिताजी ने मुझे बनाकर दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नई छतरी ले सकूं, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से ये लकड़ी की छतरी बना दी। हेडमास्टर को वो छतरी इतनी पसंद आई कि वो सोनू के साथ उसके घर पहुंच गए और सोनू की प्रशंसा करते हुए बोले, सोनू जितना पढ़ाई में होशियार है उतना ही दिमाग भी बहुत चलाता है। उसने इस छतरी का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया है। इसकी ये लकड़ी की छतरी बहुत अनोखी है। इसको इस लकड़ी की छतरी का उपयोग करना अच्छी तरह से आता है। मैं